So hello everyone, welcome to my YouTube channel NEET CUT Chemistry. My name is Yash Jain, आपका केमिस्ट्री टीचर. फाइनली CBSE ने इवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए अपना नोटिस जारी कर दिया है. उसमें सारी डिटेल्स दी गई है. मैं आपको सारी डिटेल्स एकदम डिटेल में बताऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना. देखो CBSE ने लिखा है, CBSE ने अपनी गाइडलाइंस दी है कि क्या क्या गाइडलाइंस वो फॉलो करेंगे आपकी कॉपी चेक करने से पहले या आपकी करेक्शन करने से पहले. द टीचर्स इन्वॉल्व इन द इवैल्यूएशन फॉर फ्रॉम CBSE सिस्टम. उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि जो टीचर्स आपकी जो कॉपीज है उसको इवैल्यूएट करेंगे वो CBSE सिस्टम से होंगे. मतलब आपकी थर्ड पार्टी चेक नहीं करेगी, आपकी CBSE वाले टीचर चेक करेंगे. हर टीचर जो है वो सुपरविजन ऑफ CBSE के अंडर इवैल्यूएशन करेगा. दीज टीचर्स आर गिवन ट्रेनिंग ऑन हाउ इवैल्यूएशन टू बी डन, कि कैसे कैसे इवैल्यूएशन करना है, उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी. मतलब ये सारी चीजें उन्होंने बताई है. ठीक है. बिफोर स्टार्टिंग द इवैल्यूएशन अ डिटेल डिस्कशन इज डन ऑन द मार्किंग स्कीम. उन्होंने पहले मार्किंग स्कीम बताई सारी टीचर्स को, फिर इवैल्यूएशन प्रोसेस होगा. एवरी डे हर दिन 8 घंटे सिर्फ 20 आंसर कॉपी चेक होगी हर इवैल्यूएटर से. मतलब हर टीचर से सिर्फ 20 आंसर कॉपीज चेक होगी. ड्यूरिंग इवैल्यूएशन देयर आर सेवरल चेक्स एंड क्रॉस चेक्स टू इंश्योर करेक्ट इवैल्यूएशन. ठीक है. आफ्टर आंसर बुक्स आर चेक्ड, वेरिफिकेशन इज डन बाय सेपरेट टीम ऑफ टीचर्स. ठीक है. एक टीचर आपकी कॉपी को इवैल्यूएट करेगा, फिर वापस से रीवेरिफिकेशन होगा बाय सम अदर ग्रुप ऑफ टीचर्स. ठीक है. वापस कोई और ग्रुप ऑफ टीचर्स को रीवेरीफाई करेंगे. देयर आर मेनी मोर स्टेप्स टू इंश्योर दैट इवैल्यूएशन इज एरर फ्री. मतलब उन्होंने सब बता दिया कि आपका जो इवैल्यूएशन होगा वो सारा क्या होगा, एरर फ्री होगा. मतलब आप इवैल्यूएशन पक्का से करवाइए अगर आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स का आने ज्यादा चाहिए थे बट आए कम है. So there is a possibility that even after taking so many steps and measure, some mistakes remain unattended. In such a scenario, CBSE giving an opportunity to the students to look at the answer books and inform the mistake to the board so that same can be rectified if need to be. मतलब अगर आपका ये very important point है कि अगर आपका रीवैल्यूएशन हो भी या उसके बाद भी आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स बढ़ने चाहिए थे बट कम आए हैं, तो भी आप उनको बता सकते हो. मतलब रीवैल्यूएशन वापस करा सकते हो. ठीक है. जो आपकी इवैल्यूएटेड हो चुकी है आंसर कॉपी, उसको आप वापस रीवैल्यूएट करा सकते हो. मतलब सेकंड टाइम रीवैल्यूएट करा सकते हो. तो ये भी आपको CBSE ने एक मौका दिया है. देखो आपके स्टेप्स क्या क्या होंगे. तो स्टेप्स फॉलोड बाय द CBSE टिल एग्जामिनेशन 2024 में वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स होता था, ऑब्टेनिंग स्कैन फोटोकॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर बुक एंड रीवैल्यूएशन ऑफ आंसर. ठीक है. एक रीवैल्यूएशन आंसर होता था और वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स होता था. बट इस बार क्या कर दिया उन्होंने, इस बार उन्होंने क्या करा, इन द फर्स्ट स्टेज उन्होंने आपको मौका दिया है, स्टूडेंट कैन रिक्वेस्ट फॉर द स्कैन आंसर बुक ऑफ द डिजायर्ड सब्जेक्ट्स. आप पहले ही अपनी जिस भी सब्जेक्ट की आपको कॉपी चाहिए उसकी आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो और आपको स्कैन कॉपी आपकी आंसर बुक की मिल जाएगी. उसके बाद आपको देखना है उस आंसर बुक में कि क्या आपके मार्क्स बढ़ने की चांसेस है. मतलब कहीं टोटलिंग मिस्टेक हो गई है तो आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवाना है, या कोई क्वेश्चन अनचेक रह गया है तो आपको रीवैल्यूएशन करवाना है, या दोनों चीजें में प्रॉब्लम है तो आपको बोथ करवाना है, बोथ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स एंड रीवैल्यूएशन. ध्यान से देख लो इसको. गिवन बिलो आर द मॉडलिटीज एंड शेड्यूल फॉर द सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन. तो रिक्वेस्ट फॉर द सेकंड आंसर बुक ऑफ द डिजायर्ड सब्जेक्ट्स आप रिक्वेस्ट डालोगे. Thereafter student can apply for the following after verifying their answer books. उसके बाद आपको लगा कि अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं या कोई क्वेश्चन अनचेक रह गया है तो आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवाना है, रीवैल्यूएशन करवाना है, या बोथ वेरिफिकेशन एंड रीवैल्यूएशन भी करवा सकते हो. अभी गाइडलाइंस देख लो. तो गाइडलाइंस क्या है कि आपका जो पेमेंट होगा वो ऑनलाइन फॉर्म में होगा. आप पेमेंट कैसे कर सकते हो, आप पेमेंट डेबिट कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो, आप मनी ऑर्डर यूज कर सकते हो, चेक, कैश या पोस्टल ऑर्डर DD यूज कर सकते हो. ठीक है. एप्लीकेशन नॉट सबमिटेड एज पर इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय CBSE विल बी समरली रिजेक्टेड विदाउट एनी करस्पॉन्डेंस विद द कैंडिडेट. अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट नहीं करा टाइम पे, उनकी टाइम पे अगर एप्लीकेशन सबमिट नहीं करा तो आपका जो है रिजेक्शन हो जाएगा, आपका रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगी. ओनली a single application for each step or per candidate will be accepted in the online process. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर आपको लग रहा है कि आपके एक या दो सब्जेक्ट्स में है प्रॉब्लम, तो आपको एक ही एप्लीकेशन में उन दोनों सब्जेक्ट्स का आपको मेंशन करना है. ठीक है. मेंशन करना है दैट कैंडिडेट मस्ट डिसाइड इन एडवांस whether he she has to apply for one subject or multiple subject. Once applied, no second opportunity will be accorded. ठीक है. एक बार ये आपको सबमिट कर देना है. सबमिट होने के बाद आपको चांस नहीं दिया जाएगा. तो एक बार आपको सोच लेना है कि आपको एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है या दो सब्जेक्ट के लिए या तीन सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है. ठीक है. तो इंश्योर दिस स्टूडेंट विल सबमिट एन ऑनलाइन अंडरटेकिंग. ठीक है. ऑनलाइन अंडरटेकिंग भी सबमिट करवाएंगे वो आपसे. तो बस ये लिखा हुआ है इसमें. यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि प्रोसेसिंग फी जो है वो नॉन रिफंडेबल है. ठीक है. नॉन रिफंडेबल है. देन एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी. पहले आपको सबसे पहले काम क्या करना है, आपको अप्लाई करना है कि आपको फोटोकॉपी, आपकी आंसर शीट की फोटोकॉपी चाहिए. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको नॉर्मल चार्जेस देने पड़ेंगे. अगर आप क्लास 12th में तो आपका 700 चार्ज रहेगा. 700 फॉर गेटिंग द आंसर कॉपी, और आप क्लास 10th में हो तो 500 रहेगा. ठीक है. उसके बाद एप्लीकेशन नीड टू सबमिटेड बाय द कैंडिडेट ओनली, इन नो मैनर शुड इट बी सबमिटेड बाय एनीवन इंक्लूडिंग साइबर कैफे. आपको ही सबमिट करना है, ऐसा नहीं कि साइबर कैफे कोई भी और भी सबमिट कर रहा है. आपको ही सबमिट करना है आपका एप्लीकेशन अगर आपको आपकी फोटोकॉपी चाहिए, अगर आपकी आंसर कॉपी की फोटोकॉपी चाहिए.
Applicants will be provided a scanned copy of the answer book in their login account after blocking all the information relating to the identity of the examiner, evaluator and any other official associated with the examination process. आपकी कॉपी आपको मिलेगी बट उसमें एग्जामिनर का नाम लिखा होगा किसने चेक करा है, ठीक है, उसमें एग्जामिनर का नाम नहीं लिखा होगा कि किसने चेक करा है, सिर्फ उसमें आपको कॉपी दी जाएगी, आपको कॉपी दिखेगी उसमें और आपको मार्क्स दिएंगे किस क्वेश्चन में आपको कितने मार्क्स मिले हैं और आप उसमें टोटल कर सकते हो. Efforts will be made to provide the scanned copy of the answer book on first come first serve basis. वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी डेट स्टार्ट हो रही है, एप्लीकेशन डेट आपकी स्टार्ट हो रही है 21 से. जिसने पहले अप्लाई कर दिया उसको पहले अपनी स्कैन कॉपी मिलेगी, जो बाद में अप्लाई कर रहा है उसको बाद में अपनी स्कैन कॉपी मिलेगी, ठीक है. तो मेक श्योर करो अगर आपको अप्लाई करना है तो आप सबसे पहले करो जिससे आपको सबसे पहले आंसर कॉपी मिल जाए आपकी, ठीक है. तो फर्स्ट सर्व फर्स्ट बेसिस है, विच इंप्लाइज दैट इफ अ कैंडिडेट हैज अप्लाइड ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन द एप्लीकेंट विल रिसीव द फोटोकॉपी फर्स्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है. अगर बाद में अप्लाई करोगे तो बाद में आपको कॉपी मिलेगी. इफ एनी कैंडिडेट डिजायर टू चैलेंज द मार्क्स अवॉर्डेड इन एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, आपने आंसर शीट देख ली, अब आपको चैलेंज करना है तो आपको सेकंड स्टेप में मतलब री वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवाना पड़ेगा, दैट सेकंड स्टेप, ठीक है. वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, अब वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कैसे करवाना है तो सिर्फ वेरी इंपॉर्टेंट उन्होंने लिख भी रखा है कि ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर अ फोटोकॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर बुक in the manner prescribed above will be eligible to for apply for the verification marks. मतलब जिस बच्चे ने स्कैन फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करा है सिर्फ वो ही वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवा सकता है, ठीक है. तो आफ्टर रिसीविंग द फोटोकॉपी स्टूडेंट कैन रीचेक देयर आंसर शीट, वो चेक कर सकते हैं आंसर शीट और उनको लगेगा कि अगर कुछ टोटलिंग मिस्टेक है तो वो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करा सकते हैं. द आउटकम ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल बी कम्युनिकेटेड इन द सेम लॉगिन अकाउंट. उसी लॉगिन अकाउंट में आपको लॉगिन अकाउंट दिया जाएगा, उसी लॉगिन अकाउंट में आपको पता लग जाएगा कि आपके कुछ टोटलिंग मिस्टेक थी या नहीं थी. From where he has applied for a scanned copy of the evaluated answer book in the following manner. The outcome मतलब जो आपका रिजल्ट आएगा, the outcome of the verification of marks will be uploaded on the login account of the candidate on the website, CBSE website. No individual communication will be sent in this regard, ठीक है. आपको वापस वही लॉगिन अकाउंट चेक करना है जब आपका रीवेरिफिकेशन हो जाएगा. इन केस ऑफ अ चेंज इन मार्क्स द फर्स्ट कम्युनिकेशन दैट द मार्क्स हैव बीन चेंज, आपका वेरी इंपॉर्टेंट इंक्रीज भी हो सकता है मार्क्स और डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है. एक बार अपनी आंसर शीट को देख लेना, अगर मार्क्स बढ़ रहे हैं तो ही अप्लाई करवाना वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में, वरना मत करवाना, वरना शायद डिक्रीज भी हो जाए, ठीक है. डिक्रीज भी हो सकते हैं, तो डिक्रीज का भी चांसेस होता है. विल बी प्रोवाइडेड हॉस्टेड देयर आफ्टर वंस रिजल्ट इज रीकैलकुलेटेड द एक्चुअल इंक्रीज और एक्चुअल डिक्रीज ऑफ मार्क्स विल ऑल्सो बी इन्फॉर्म. तो आपको कितना इंक्रीज हुआ है कितना डिक्रीज हुआ है वो भी इन्फॉर्म कर देंगे सीबीएसई वाले, ठीक है. तो नाउ द नेक्स्ट इज री एवेल्यूएशन. अगर आपका लग रहा है कि कोई क्वेश्चन अनचेक रह गया है, ठीक है, तो आप करवाओगे री एवेल्यूएशन पर क्वेश्चन. अब वेरी इंपॉर्टेंट देखो लिखा हुआ है कि अगर आपको रीवैल्यूएशन करवाना है, रीवैल्यूएशन चैलेंजेस शैल बी एक्सेप्टेड ओनली फॉर द थ्योरी पोर्शन एट ₹100 पर क्वेश्चन. एक क्वेश्चन के लिए आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है. तो ध्यान से करवाना. अगर आपको लग रहा है कि आपका सच्ची में क्वेश्चन आपका आंसर सही है बट आपको मार्क्स नहीं मिले हैं जितने आप डिजर्व करते हो, तो आपको पक्का से रीवैल्यूएशन करवाना, ठीक है, क्योंकि 100 रुपए एक क्वेश्चन के. द एप्लीकेंट विल हैव टू रेफर टू द मार्किंग स्कीम. वेरी इंपॉर्टेंट, आपको रीवैल्यूएशन करने से पहले आपको मार्किंग स्कीम पहले देख लेनी है. सीबीएसई की वेबसाइट पे वो मार्किंग स्कीम अपलोड कर देंगे. पहले आपको मार्किंग स्कीम देखनी है, उसके बाद आपको देखना है कि मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग अगर आपने आंसर शीट में आंसर लिखा हुआ है और आपको मार्क्स नहीं दिए गए हैं, देन यू विल अप्लाई फॉर द री इवैल्यूएशन. आ रहा है समझ में. अ डिक्रीज ऑफ इवन बाय 1 मार्क शैल बी अफेक्टेड. अगर आपका वापस से डिक्रीज हो सकता है, ठीक है, डिक्रीज हो सकता है, इंक्रीज तो हो ही सकता है बट डिक्रीज भी हो सकता है. 1 मार्क का भी डिक्रीज हुआ तो भी आपका वो डिक्रीज कर देंगे. The result of the re-evaluation will be final and no appeal or review against the re-evaluation will be entertained, ठीक है. वो फाइनल होगा, उसके बाद कोई आप re-evaluation नहीं कर सकते. In the case all the above 3 activities, the decision of the board on the marks awarded shall be final and binding on the candidates. इसके बाद जो चेक कर रहा है कॉपी, सीबीएसई बोर्ड जो है वो ही डिसीजन ले सकता है, ठीक है. वही डिसीजन लेगा जो चेक कर रहा है, ठीक है. उसी का डिसीजन क्या होगा, फाइनल होगा, बाइंडिंग होगा. A photocopy of the answer book under the RTI Act 2005 will be provided as per the provisions of the RTI Act 2005. However, a request for the verification and or re-evaluation cannot be made under the RTI Act and shall not be made. तो उन्होंने बोला कि जो आप री-वेरिफिकेशन करवा रहे हो, री-इवैल्यूएशन करवा रहे हो, वो RTI के अंडर नहीं आएगा, ठीक है. वो RTI के अंडर नहीं आएगा, बट जो फोटोकॉपी है, जो फोटोकॉपी आप ले रहे हो आंसर शीट की, आंसर बुक की, वो RTI के अंडर आएगी, ठीक है, RTI एक्ट के अंदर आएगी. आप देख लो यार, आपका फीस स्ट्रक्चर लिखा हुआ है. अगर आपको आपकी स्कैन कॉपी की फोटोकॉपी चाहिए तो आपको 700 पर सब्जेक्ट देना है. ये 12th क्लास के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है, ये सीनियर सेकेंडरी के लिए बता रहा हूं. 12th क्लास के लिए आपको 700 पर सब्जेक्ट देना है. अगर आपने चेक कर लिया, चेक करने के बाद आपको लग रहा है कि आपको वेरिफिकेशन मार्क्स करवाने, वेरिफिकेशन मार्क्स के लिए आपको 500 रुपए, ठीक है, ₹500 पर आंसर बुक फॉर वेरिफिकेशन. आपको 500 वेरिफिकेशन के लिए करवाने. उसके बाद
रीवैल्यूएशन अगर आपको करवाना है, आपको रीवैल्यूएशन भी करवाना है तो आपको 100 रुपए पर क्वेश्चन करवाना है रीवैल्यूएशन, और दोनों करवाने मतलब 500 प्लस 600, ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 100 रुपए, अगर 2 क्वेश्चन हो गए तो 200 रुपए, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, तो 700 तो आपको देनी है, 500 आपको देनी है, 700 प्लस 500 1200, 1200 और 1300, या आपको 700 प्लस 100 रुपए करने, तो 700 प्लस 800 भी हो सकता है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स देख लो यहाँ पर। ये जो आपका स्कैन कॉपी की फोटो कॉपी, स्कैन कॉपी ऑफ योर आंसर नोटबुक आप अप्लाई कर सकते हो 21/5 से 27/5 तक कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली आप जब आप स्कैन कॉपी आप देख लोगे, उसके बाद आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए या रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसकी डेट क्या है, 28 मई से 3 जून तक। 3 जून के बाद करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा, वो नहीं आपकी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे, ठीक है। सो आपको मेक श्योर करना है कि आपके 28 मई से 3 जून तक आप कर लो, ठीक है। तो आपको चेक करना है पहले आंसर शीट, और वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि 700 रुपए है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि आपके 5-6 मार्क्स बढ़ जाएंगे या 10 मार्क्स बढ़ जाएंगे, तो आपको पक्का से आपकी स्कैन कॉपी की फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करना है। बट आपको लग रहा है कि 1-2 मार्क्स ही बढ़ेंगे, तो मैं बोलता हूं कि क्यों 700 रुपए वेस्ट करने, अगर 1-2 मार्क्स ही बढ़ रहे हैं तो क्यों 700 रुपए वेस्ट करने। तो नाउ एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपकी 73% या 74% आई है, जो कि 75% की बहुत ही ज्यादा क्लोज है, और आपको लग रहा है कि रीचेकिंग के बाद आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो आप पक्का से, ठीक है, आप पक्का से स्कैन कॉपी के लिए अप्लाई करो। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवाओ या रिवैल्यूएशन कराओ आपकी नोटबुक देख के, ठीक है, आपकी नोटबुक देख के। तो पक्का से, ये तो पक्का से करवाना जिनके 73 या 74 है, जिससे कि 75 मार्क्स आ जाए, और 75 के बाद वो जेईई की काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं और नीट की काउंसलिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। 75 इज लाइक इट्स अ सेफ स्कोर, सो इसके लिए तो आप अप्लाई कर देना अगर आपका 73 या 74 है तो। सिमिलरली अगर आप 10th क्लास में हो, 10th क्लास में आपका अगर आपको स्कैन कॉपी की फोटोकॉपी चाहिए तो आपको 500 देने पड़ेंगे। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आपने चेक कर लिया, उसके बाद आपको लग रहा है कि वेरिफिकेशन मार्क्स करवाने, तो वेरिफिकेशन मार्क्स के लिए 500 रुपए, और अगर आपको रिवैल्यूएशन करवाना है तो 100 रुपए, और अगर आपको दोनों करवाने तो 600 रुपए, ठीक है। ये एक क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं, अगर 2 क्वेश्चन के लिए हो जाएंगे तो 700 रुपए। देखो अब वेरिफिकेशन के लिए आपको ये सारे पॉइंट जो है, ये सारे स्टेप्स जो है वो दिमाग में रखने, ठीक है। पहले तो देख लो कि जो आपको जो आंसर कॉपी उन्होंने दी है, उन्होंने आंसर कॉपी दिखाई है, तो उसमें जो सप्लीमेंट्री आंसर शीट है, ठीक है, जो सप्लीमेंट्री आंसर शीट है वो आप ही की है या किसी और की अटैच हो गई है, ठीक है, वो देखना है, ठीक है। चाहे द सप्लीमेंट्री आंसर बुक यूज्ड बाय यू इन द एग्जामिनेशन आर आल्सो प्रोवाइड विद द सेकंड कॉपी ऑफ द मेन आंसर बुक, ठीक है। मेन आंसर बुक के साथ आपकी सप्लीमेंट्री भी आएगी। अब देख लो, इन्होंने सॉल्यूशन बताया कि अगर ऐसा कुछ हुआ कि सप्लीमेंट्री किसी और की आ गई तो उन्होंने सॉल्यूशन भी लिख रखा है, प्लीज इन्फॉर्म दैट हाउ दिस इज नॉट योर सप्लीमेंट्री आंसर बुक, आपकी कैसे नहीं है, किसी और की कैसे हो गई, तो आपको प्रूफ करना है। देन चेक ऑल योर क्वेश्चंस आर चेक्ड, पहले फिर आपको देखना है कि सारे क्वेश्चंस चेक्ड है क्या, अगर नहीं है तो आपको इन्फॉर्म करना है इनको, प्लीज इन्फॉर्म विच क्वेश्चन नंबर हैव नॉट बीन इवैल्यूएटेड। फॉर एग्जांपल आपको लिखना कैसे है, इफ क्वेश्चन नंबर 3, 5, 7 वर नॉट इवैल्यूएटेड दैट शुड बी इन्फॉर्म, तो आपको दिखाना बताना है उसमें कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके चेक नहीं है, सिंपल। देन इफ नो प्लीज नोट डाउन दैट विच क्वेश्चन इज नॉट चेक्ड फॉर इन्फॉर्मिंग सीबीएसई, जो मैंने आपको बता दिया। देन थर्ड आपका ये वेरीफाई क्या करोगे, चेक दैट टोटल ऑफ ऑल द आंसर मेंशन इन द लेफ्ट margin in the answer book is the correct total of the marks awarded on various step as mentioned in the marking scheme। आपको देखना है कि जो भी आपके स्टेप्स में मार्क्स दे रखे हैं वो टोटल मार्क्स से मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो टोटल मार्क्स से मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे, अगर नहीं हो रहे तो आपको इन्फॉर्म करना है, प्लीज इन्फॉर्म अबाउट द discrepancies in the evaluation as per the marking scheme। example if in question number 5 marks awarded for different speed steps are 1 1 1, मतलब 3 मार्क्स होगा टोटल, बट जो टोटल लिख रखा है इन्होंने 3 की जगह उन्होंने 2 लिख रखे हैं, तो आपको वो भी उनको मेंशन करना है, ठीक है। 3 की जगह 3 मार्क्स होने चाहिए थे, बट 2 लिख रखा है उन्होंने लेफ्ट मार्जिन पे, तो भी आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट आपको चेक क्या करना है, आपको चेक करना है, चेक दैट द मार्क्स ऑफ ईच आंसर गिवन द लेफ्ट मार्जिन इन द आंसर बुक हैव बीन करेक्टली पोस्टेड इन द टेबल ऑन द कवर पेज। तो आपको ये देखना है कि आपकी कॉपी में जितने मार्क्स लिखे हुए हैं वो कवर पेज पे भी उस क्वेश्चन के लिए उतने ही मार्क्स लिखे होने चाहिए, ठीक है। तो अगर नहीं लिखे हुए तो उनको इन्फॉर्म करना है, प्लीज इन्फॉर्म अबाउट एनी डिस्क्रिपेंसीज इन एंट्री ऑफ मार्क्स ऑब्टेन। एग्जांपल इफ इन क्वेश्चन नंबर 7 मार्क्स अवॉर्डेड आर 4, बट कवर पेज पे कितने लिखे हुए हैं, कवर पेज पे लिखे हुए हैं 3, तो आप और नो मार्क्स आर मेंशन्ड प्लीज चेक एंड करेक्टेड, तो वहां पर आपको चेक करना है फिर करेक्ट करना है उसको, ठीक है, वहां पे आपको लिख देना है। देन फिफ्थ इज चेक दैट टोटल ऑफ ईच रो इज करेक्ट इन द टेबल ऑन द राइट हैंड साइड केज, जो आपकी टेबल है उसमें सारे जो रोज है उनमें करेक्ट आंसर मार्क्स लिखे होने चाहिए। प्लीज इन्फॉर्म अबाउट द टोटलिंग एरर्स। एग्जांपल इफ इन रो 2 ऑफ द टेबल द टोटल मेंशन इज 36 दो इट शुड बी 40, आपके 40 होनी चाहिए थी बट 36 मेंशन्ड है, तो वो भी आपको उनको बताना है कि ये गलत है, ठीक है। देन चेक द टोटल ऑफ द आरएचएस कॉलम जो राइट हैंड साइड कॉलम में आपको चेक करना है, अगर सही नहीं है तो उनको इन्फॉर्म करना है, प्लीज इन्फॉर्म दैट सम ऑफ द राइट हैंड साइड ऑफ द कॉलम शुड बी 42 बट इट इज 40, ठीक है, ऐसे लिखना है आपको कि होना 42 चाहिए था बट है 40, तो वो चेंज कर देंगे।
देन नेक्स्ट इज चेक द टोटल ऑफ द कॉलम मैचेस द मार्क्स अवॉर्डेड टू यू एज शोन इन द रिजल्ट और डिजिट लॉकर, ठीक है, मतलब आपको जितने मार्क्स मिले हैं वही आपके रिजल्ट में शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो आपको इन्फॉर्म करना है, प्लीज इन्फॉर्म दैट माई टोटल मार्क्स इन द आंसर बुक आर 42 बट ऑन द वेब मार्क्स शोन आर 40, ठीक है, वेब पे कितने हैं 40 है और होने कितने चाहिए थे 42 होने चाहिए थे, तो ये भी आप बता सकते हैं उनको, ठीक है। प्लीज नोट इफ देयर इज नो मिस्टेक यू कैन डिसाइड नॉट टू अप्लाई और प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द सीबीएसई। अगर कोई मिस्टेक नहीं है तो आपको इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत ही नहीं है, बट अगर मिस्टेक है तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे आपको लिखना है, ठीक है, ऐसे आपको उन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है कि कैसे आपको उनको लिखना है, ठीक है, उनको एकदम आपको सरल भाषा में बताना है जिससे कि वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके और जो भी आपके आंसर शीट में मिस्टेक है, कोई मार्क्स की मिस्टेक है या कोई क्वेश्चन अनचेक रह गया है तो वो इजीली क्या कर सके, उसको सॉल्व कर सके। So whatsoever information is provided by you, the same will be checked by the experts and if it is found that your information is correct, the same will be corrected। अगर आपकी information सही निकली तो वो करेक्ट हो जाएगी, अदरवाइज नॉट होगी। तो और जो डिसीजन है वो सीबीएसई का ही होगा फाइनल और बाइंडिंग, ठीक है, सीबीएसई का ही होगा, आपका नहीं होगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट देख लो यहाँ पे, फॉर रिवैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू द फॉलोइंग आर सजेस्टिव स्टेप्स। प्लीज नोट द क्वेश्चन पेपर्स आर अवेलेबल ऑन सीबीएसई वेबसाइट। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो अपनी आंसर शीट की कॉपी है उसको उसके लिए अप्लाई करना है। उसके बाद अप्लाई तो कर दिया, उसको अब देख लिया, उसको चेक कैसे करोगे, तो चेक करोगे आप क्वेश्चन पेपर से, क्वेश्चन पेपर अवेलेबल ऑन द सीबीएसई वेबसाइट, और उसको चेक करोगे मार्किंग स्कीम से। मार्किंग स्कीम भी आपकी सीबीएसई वेबसाइट पे अपलोडेड है। व्हाट यू हैव टू डू टू चेक दैट योर इवैल्यूएशन इज करेक्ट, तो ध्यान से देख लो। टेक द प्रिंट आउट ऑफ द मार्किंग स्कीम, मार्किंग स्कीम प्रिंट आउट निकालनी है और जो मार्किंग स्कीम में आंसर्स लिखे हुए हैं, जैसे जैसे हमारे जो आपकी मार्किंग स्कीम में पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अगर आपने वही लिख रखे हैं और आपको आंसर सही नहीं, अगर आपको मार्क्स सही नहीं मिले तो आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करोगे, वरना नहीं करोगे, वरना आपका पैसा वेस्ट होगा, कुछ वेस्ट नहीं होगा, ठीक है, और कुछ नहीं होगा, आपका सिर्फ पैसा ही वेस्ट होगा। तो टेक द प्रिंट आउट ऑफ द मार्किंग स्कीम ऑफ द सेट ऑफ द क्वेश्चन पेपर सप्लाइड टू यू इन द एग्जामिनेशन, कीप द क्वेश्चन पेपर एंड मार्किंग स्कीम विथ यू, ठीक है। प्लीज इवैल्यूएट योर आंसर बुक बाय योरसेल्फ फर्स्ट, ठीक है, बेस्ड ऑन द मार्किंग स्कीम। इफ यू ऑब्जर्व मिस्टेक प्लीज क्लियरली मेंशन दैट इन क्वेश्चन नंबर 5 मार्क्स हैव नॉट बीन अवॉर्डेड डिस्पाइट द आंसर मैचिंग द मार्किंग स्कीम, ठीक है। आपको लिखना कैसे है कि मार्क्स हैव नॉट बीन अवॉर्डेड डिस्पाइट मैचिंग विद द मार्किंग स्कीम और नो मार्क्स आर अवॉर्डेड इवन इफ द आंसर इज सिमिलर टू द मार्किंग स्कीम। तो ऐसे आपको लिखना है सिंपल भाषा में। इन केस यू विश टू से मोर प्लीज मेंशन इट क्लियरली, ऑल्सो इफ यू विश टू अपलोड सम डॉक्यूमेंट्स यू मे डू सो, ठीक है। अगर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है कि इस बुक में ये आंसर दे रखा है, मतलब इस बुक से नहीं, आपको एनसीईआरटी का एक प्रूफ देना, ठीक है। वहां पर आपको किसी बुक का प्रूफ नहीं मानेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का प्रूफ मानेंगे। तो आपको लग रहा है कि आपने सही आंसर लिखा है और जो कि एनसीईआरटी बुक में दे भी रखा है, तो आप वहां पर एनसीईआरटी की वो वहां पर स्क्रीनशॉट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट क्या कर सकते हो, अटैच कर सकते हो, तो वो भी ये लोग मान लेंगे। Student need to submit information in such a manner that it is can be easily understood and identified so that your request can be addressed appropriately, ठीक है। तो आपको आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो उनको एकदम सरल भाषा में बतानी है। सो विद दिस मैंने सारी डिटेल्स आपको बता दी है, एकदम डिटेल में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए हैं, ठीक है। पूरा का पूरा बुलेटिन, पूरा का पूरा नोटिस आपको सामने पढ़ के बताया है मैंने। अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। अगर आपको कोई और क्वेरी है इस रिलेटेड तो प्लीज कमेंट करिए, मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।